हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज है 24 अगस्त। 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आज बीपीएससी का पेपर हुआ था ना। बीपीएससी का फर्स्ट शिफ्ट का है ये क्वेश्चन आंसर। जिसके जिस नंबर पे क्वेश्चन हो उनके आंसर टिक कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन स्कोर किए। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आज का। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनीसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही है दूसरे का। अगला हमारा प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वह थी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो वह ऑप्शन नंबर सी सही है, पूना में की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस प्रत्यायन संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ह्यूज रोज ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो आप ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। अगला हमारा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, नवंबर में। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 हो गया है 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला हमारा है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, सांथाल जनजाति ने लिया था। अगला है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। अगला हमारा क्वेश्चन है 14, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 का है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 15 का ऑप्शन नंबर 1, 1992 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, एंग्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 16 का ऑप्शन नंबर ई सही है, क्योंकि इसमें कुछ जगह इसका 24.4% बताया जा रहा है, कहीं कहीं पर 30% बताया जा रहा है, तो ऑप्शन में तो कोई नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। अगला है 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 17 में इसमें कूट दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आप मैच करा लीजिएगा आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो 18 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। अगला हमारा है 19 नंबर,
पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसको लिखा है धर्मपाल जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता का। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए रंजन गोगोई ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सही होगा ए। जिसने मिलाया होगा ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, द कॉमेंट्स। अगला हमारा प्रश्न है 24। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? 24 का ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्व में कमी। अगला है हमारा 26 नंबर। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 27 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 27 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके कई आंसर सही हैं, इसलिए एक से अधिक। अब हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाए। तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये सभी पर्यावरण के संगठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेडफिल से उत्पन्न होती है? 30 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं? 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पादप, हिरण, शेर। हमारा अगला प्रश्न है 32 नंबर। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता, तो यह किसी से भी नहीं विघटित होता। 32 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं। 33 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है 34 नंबर। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 34 का। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा है 36। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो यह मिली थी सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 37। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, फास्फोरस चक्र। 38 का ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है 39। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर तथा लघु छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? तो वो पराबैंगनी विकिरण में। 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 41 नंबर।
प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जैविक आवर्धन कहते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 42 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 43 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? ग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो ये नाइट्रेट से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है 43 का। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये वही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 44 परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 45, ये रीजनिंग के हैं, इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। 45 का कोड शब्द ये दिया हुआ है ऐसे, तो फिर स्टेप को इसमें रूपांतरित करके फिर क्या इसका आंसर बताते हैं 45 का। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है हमारा 46, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त की वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 पाई। अगला है 47 समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। 47 का ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए को 1 और डी को 2 और पी को 4 तो इसमें से तीन क्या दर्शाता है? 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जे। 49 दो संख्याएं इतनी दी हुई हैं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 का ऑप्शन नंबर सी 341। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां नंबर, एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। पी क्यू का रेशियो बताना है। तो 50वें का ऑप्शन नंबर डी से ये उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके दो आंसर हो सकते हैं ये। अगला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? 51 का ऑप्शन नंबर सही होगा ए, 144:00। अगला हमारा है निम्नलिखित में से इसको आरोही क्रम में बताना है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा आपने कौन सा लगाया है? ऑप्शन नंबर सी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन दिए गए मानचित्र में कितने वर्ग हैं? 53 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 30। अगला हमारा क्वेश्चन है 54, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार से टोकरी में रखता है, ये भी है 54 क्वेश्चन नंबर का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। जिसने बी ऑप्शन लगाया होगा उसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 55, दो संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या 2% की कमी। तो 55 वाला क्वेश्चन देखिए आपके में किस नंबर पर है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 33:00/13, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 का ऑप्शन नंबर सी 96। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 57 का ऑप्शन नंबर सी 120 संख्या आएगी। अगला हमारा 58, रिक्त पद में कौन सा पद होगा रिक्त स्थान में? 58 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आप मैच करा लीजिएगा। 59 क्या है? प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने कितने मार्ग? इसका आंसर था 59 का ऑप्शन नंबर ए 20। अगला है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है इसमें। 60 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो इस तरह इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 61, ये किसी क्लब में सदस्य या तो तंबोला या रम्भी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, तो 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं ये आपको बताना है। 61 का ऑप्शन नंबर बी 450 इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 62, 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी व्युत्क्रम, और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु व्युत्क्रम के योग कितनी होगी? तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। 62 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 वर्ष।
62 का ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 63 के मान के लिए समीकरण निकाय दिया हुआ है का अनूठा हल क्या है? इसमें से ऑप्शन से आपको बताने हैं। 63 का ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके 2 हल होंगे। अगला है हमारा 64 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रखंड त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? 64 का ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है? 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है 1951। 65 का ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा है 66। यदि समीकरण दिया हुआ है तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान इसमें बताना है। 66 में सी ऑप्शन सही होगा 1। जिसने 1 लगाया है समझिए उसका आंसर सही है। अगला है 67। लॉग इतना दिया हुआ है, इसका मान बताना है 67 का, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मान कितना है? 10 है। अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 का ऑप्शन नंबर इसमें ई। इसमें से कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला 69। 69 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें एक्स का मान 1 है। अगला हमारा है 70वां क्वेश्चन। किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए है 9 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है 71। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। 71 ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ओके, और अगर 71 का बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 72 का ऑप्शन नंबर ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। अगला है 73। इसमें मान ज्ञात करना है। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है 3 होगा इसका जवाब। आंसर क्या है? 3। 73 का 74। 74 में इस समीकरण को हल करना है तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला क्वेश्चन है 75। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है x-2। 76वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 76। 76 का आंसर सी 231 सेमी क्यूब। अगला है हमारा क्वेश्चन है 77। 77 माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? 78 का ऑप्शन नंबर है ए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला इसमें है हमारा प्रश्न 79। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? 79 का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 79 ऑप्शन नंबर सी सही है। 80 बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण। अगला हमारा क्वेश्चन है 81 नंबर। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें सभी है। 82 का डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब है। अगला इमली का रासायनिक नाम क्या है? ये तो बहुत ही सा है, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए 83 का। अगला हमारा प्रश्न है कोलीफॉर्म क्या होता है? 84 का ऑप्शन नंबर सी प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 85 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 85 का ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर का। अगला 86 चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक 86 का ऑप्शन नंबर ए सदिश मात्रा है। अगला क्या है 87 क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो वह खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 87 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रिज्म के गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश।
तो बैगनी है। 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89 का क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक आंसर जो है उठेगी इसमें है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी। वैसे यही सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं कंफर्म हूँ। अब देखिए आयोग क्या बताता है इसका जवाब। 89। अब 90 का सुनिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो पीएच इसमें रक्त प्लाज्मा का ऑप्शन नंबर ए 7 से ज़्यादा होता है। 91, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता होगा। 92, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर ए 92 का, विरंजक चूर्ण। 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसमें सभी सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 93 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 94, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? 94 का सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 95, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये कहाँ हुआ? पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोवन विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 96 का ऑप्शन नंबर होगा बी, न्यूयॉर्क। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस के समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? 97 का ऑप्शन नंबर ए, यूएसए को। 98, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 98 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 99, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं लिंडा याकरिनो, ऑप्शन नंबर ए। 99 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या है? तो ये है बी, 53.57%। अगला हमारा क्वेश्चन है 101, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, तो ये कौन है? ये पेसी मेकर कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। 101 का ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा 102 क्वेश्चन नंबर, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री विमल पटेल, ऑप्शन नंबर ए। 102 का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 103, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? 103। अब ये ऑप्शन मैं मार्क कर देती हूँ, अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 104, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो उसे दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। अगला 105, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के थे, ऑप्शन नंबर ए सही है 105 का। अगला हमारा क्वेश्चन है 106, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो वो कहाँ बनाया गया? बी, जम्मू और कश्मीर में 106 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 107, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये करंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 108, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 108 का सही है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वो है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी। 109 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है प्रश्न 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताना है हमको? तो हमारा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम तथा संबंधित देश का सही युग्म क्या है? 111 का ऑप्शन नंबर बी, लदांग मलेशिया, 111 का ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब ऑप्शन नंबर 12, यदि ग्रीनविच दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 30 डिग्री पूर्व में होगा 2 घंटा आगे। ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 2 बजे। 112 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 113 क्वेश्चन नंबर, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर बी। 113 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये क्या है? 114 का ऑप्शन नंबर सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? 115 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसमें। 116 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह कदम की करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसमें से सभी की खेती जायद के में की जाती है। 117 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी सही हैं। 118 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसके। अगला है 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? 1919 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 120 नंबर। 120 नंबर, आकार और माप में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था बीपीएससी शिक्षक भर्ती 26-27 यानी आधे घंटे में हम लोगों ने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अब आप देखकर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।